दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार ट्रिक। ये जो ट्रिक है, इसके माध्यम से आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आसानी से समझ सकते हो। और इसीलिए ये ट्रिक्स इतनी अच्छी है कि आप जब इस ट्रिक के बारे में सोचोगे तो आप खुद ही हैरान रह जाओगे। गाय पर दास रेडी। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, गा से बनता है गामा और ए से बनता है एक्स किरण और प्र से बनता है प्राबैंगनी और द से बनता है दृश्य और ए से बनता है अवरक्त और दोस्तों से क्या बना? सूक्ष्म। और दोस्तों, रेडी हो जाओ। तो क्या ये रेडियो? तो दोस्तों, इस प्रकार से अपने पास 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गामा किरण में एक किरण और शामिल होती है जिसका नाम है अंतरिक्ष। और दोस्तों, इस रेडियो में एक और किरण शामिल होती है जिसका नाम है दृग। तो दोस्तों, आपको आसानी से ट्रिक में याद हो गया होगा कि गाय पर दास रेडी, गामा किरण, एक्स किरण, प्राबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरणें और सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। अब आप लोगों को दोस्तों इनके वैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं। क्यों बेकार में रोरी ना कर हंस के हज में जा। दोस्तों, ये इनके वैज्ञानिकों के नाम हैं। क्यों से बन गया क्यूरी और बेकार से बन गया बेक्यूरल। और देखो, इसमें ये जो रो है, रो से क्या बना? डब्ल्यू के रोंजन और री से क्या बन गया? रिएट और नए से क्या बन गया दोस्तों? न्यूटन। ये रिएट है दोस्तों। हज से क्या बन गया? हर सेल्ले और हज से क्या बन गया? हर्टज और मे से क्या बन गया? मेरकोनी या मार्कोनी भी बोल सकते हैं इसको, मार्कोनी, मार्कनो। तो दोस्तों, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, गाय पर दास रेडी, क्यों बेकार में रो री ना कर हंस के हज में जा। यानी कि अपने पास कोई दास है। क्या है? कोई दास है, वो गाय पर बैठा हुआ है रेडी होकर। गाय पर बैठ के वो कहां जा रहा है? वो हज में जा रहा है। तो एक बंदे ने कहा कि गाय पर दास रेडी है, क्यों बेकार में रोरी न कर, हंस के हज में जा। दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे कि ये इनके वैज्ञानिकों के नाम है और ये क्या है? अपने पास तरंगे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तरंग धैर्य को आप कैसे याद रखोगे कि किसका तरंग धैर्य अधिक है और किसका तरंग धैर्य कम है। इसको याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। अगर ये ट्रिक याद है तो आप तरंग धैर्य भी बता सकते हो, आवृत्ति भी बता सकते हो और परिकीर्णन भी बता सकते हो और अपवर्तनांक भी बता सकते हो। तो दोस्तों, तरंग धैर्य गाय से
रेडी के पास जाने पर बढ़ता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका हुआ? रेडियो का। और सबसे कम किसका है दोस्तों? अंतरिक्ष या गामा। दोस्तों इसी प्रकार से हमें आवर्ती याद करनी है। तो आवर्ती में भी क्या है? इस साइड में इधर से इधर जाने पर आवर्ती बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी हुई? गामा किरणों की। और गामा किरण से पहले भी किसकी हुई? अंतरिक्ष की। दोस्तों आवर्ती सबसे ज्यादा अंतरिक्ष की होती है, अंतरिक्ष किरणों की। और जिसकी आवर्ती ज्यादा होती है उसी की परिकीर्णन ज्यादा होता है, विभेदन क्षमता भी ज्यादा होती है। और दोस्तों तरंगदैर्घ्य, केवल तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक इधर आओगे तो बढ़ेगा और इधर जाओगे तो, यानी कि इधर जाओगे तो घटेगा। और आवर्ती व परिकीर्णन, विभेदन क्षमता इधर आने पर क्या होगी? घटेगी। और इधर जाओगे तो बढ़ेगी। दोस्तों रुको। दोस्तों देखेंगे हम कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक किसका होता है? रेडियो का। और सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी होती है? गामा की। क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो आवर्ती बढ़ेगी, और आवर्ती बढ़ेगी तो विभेदन क्षमता भी बढ़ेगी और परिकीर्णन भी बढ़ेगा। दोस्तों आप जब एग्जाम या किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में बैठते हो तो प्रश्न किस तरीके से आता है वो आप देखें। आपको एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विभेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज्यादा विभेदन क्षमता किसकी होती है? किसकी होती है? तो दोस्तों मैंने जो ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। गाय पर दास रेडी, इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो आवर्ती और विभेदन क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? सबसे ज्यादा विभेदन क्षमता किसकी होती है? आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। गामा, बी पे दृश्य और सी पे एक्स किरणें, और डी ऑप्शन में आपका रहेगा रेडियो किरणें। तो आपका आंसर क्या होगा? गामा किरणों की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। गामा किरणों की खोज किसने की? क्यूरी बेक्यूरेल ने। किसने की? क्यूरी बेक्यूरेल ने। एक्स किरणों की डब्ल्यू के रंजन ने। पराबैंगनी की रिएट ने। दृश्य की न्यूटन ने। आवृत की हर्सले ने। और सूक्ष्म की हर्टज ने। और रेडियो की मार्को ने। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो मैंने आपके पास आज एक ही ट्रिक में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो टॉपिक है, 7 तरंगे हैं, उनको आपको अभी समझाया है। अब हम इसके आगे देख रहे हैं। दोस्तों हम इसमें इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। गाय पर दास रेडी, और गास से बनता है गामा, ये आपको मालूम है। प्र से प्राबैंगनी, द से दृश्य, ऐसे अवरक, स से सूक्ष्म, रेडी से रेडियो, और दीर्घ से दीर्घ रेडियो, और अंतरिक्ष से अंतरिक्ष। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है। देखो तरंगदैर्घ्य हमेशा इधर आओगे तो बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका हुआ? रेडियो। और रेडियो, ये रेडियो ही है। दीर्घ भी क्या है? रेडियो है, जिसकी खोज भी किसने की है? मार्कोनी ने। अंतरिक्ष की खोज भी किसने की है? क्यूरी बेक्यूरेल ने। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो दृश्य है इसके 7 भाग होते हैं। बे,
आ नी अ है पीना ला, यानी कि आप जानते हो बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग है, 7 स्पेक्ट्रम है जो दृश्य किरणों में पाए जाते हैं, जिनकी खोज किसने की? न्यूटन ने। दोस्तों आप इनका तरंगदैर्घ्य भी याद कर सकते हो, इसलिए आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो आप कैसे पता लगाओगे? इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पता लगा सकते हो। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका है? देखो इनमें किसका है, पहले इनमें बताओ आप। यानी प्रकीर्णन इधर बढ़ रहा है, इधर जाने पर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका हो प्रकीर्णन? बैंगनी रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का है? बैंगनी रंग का। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है? लाल रंग की। अगर रंगों की बात हो, यदि तरंगों की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा विभेदन क्षमता किसकी है? गामा की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? गामा की। गामा से भी पहले एक और है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का नाम भी ले सकते हैं, अंतरिक्ष किरणें, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अंतरिक्ष दिया हुआ हो। अब हम इनके तरंगदैर्घ्यों को भी याद कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है। सबसे पहले टोटल तरंगें कितनी होती हैं? 7। विद्युत चुंबक की तरंगें कितनी है? 7। गामा, परावैंगनी, दृश्य, अवरक, सूक्ष्म, रेडियो। और ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 क्या है? एक्स्ट्रा तरंगें हैं, ये इन्हीं में आती है। और वैसे टोटल कितनी है? 7 है। तो इन 7 के दुगुने कर लो आप, टोटल कितने हो जाएंगे? 14। तो आप 10 की घात -14 से 10 की घात -12 क्या है ये? मीटर में। तरंगदैर्घ्य किसका है ये? गामा किरणों। और दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 10 की घात -14 ये पहले आ रहा है, तो इसको हम ये भी मान सकते हैं ये अंतरिक्ष का है अधिकतम मान। और इसके बाद इसमें 2 कम करते जाओ, 10 की घात -12 से 10 की घात -10, और 10 की घात -10 से 10 की घात -8, और फिर इसमें 2 कम करो, 10 की घात -8 से 10 की घात -6, और फिर इसमें और भी कम करो तो 10 की घात -6 से 10 की घात -4, और भी कम करो तो 10 की घात -4 से 10 की घात -2, और 10 की घात -2 से 10 की घात 0। इस तरीके से अपने पास टोटल 7 तरंगें हुई। 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये लास्ट में जो 10 की घात 0 ये सारी मीटर में है, तो 10 की घात 0 का 1 होता है, तो ये जो लास्ट में आ रहा है ये मान कितना आएगा? 1 मीटर। तो ये जो है ये मान किसका होगा? दीर्घ का। तो ये सारे के सारे मान किसमें है दोस्तों? मीटर में है। हम इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कितना होता है। देखो मैं यहां समझा रहा हूं, 10 की घात -14 मीटर और 10 की घात -12। एग्जाम में ये प्रश्न इस तरीके से भी आता है, तो एग्जाम्पल है ये। एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की घात -4 एंगस्ट्रॉम से 10 की घात -2 एंगस्ट्रॉम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की घात -5 नैनोमीटर से 10 की घात -3 नैनोमीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं 10 की घात -10 में 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और 10 की घात -9 में 1 नैनोमीटर होता है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आवृत्ति कैसी याद करनी है? इन्हीं में आपको 8 जोड़ना है, इसमें 8 जोड़ोगे, लेकिन प्लस का साइन रखना है आपको। 22, और ये 10 की घात 22 से 20, और ये 10 की घात 20 से 18, और ये 10 की घात 18 से 10 की घात 16, और 10 की घात 16 से 10 की घात 14, और 10 की घात 14 से 10 की घात 12, और 10 की घात 12 से 10 की घात 10, और 10 की घात 10 से 10 की घात 8,
और ये जो है ये किसमें है दोस्तों, हर्ट्ज में है। किसमें है ये मान, हर्ट्ज में है। ये सारे के सारे मान किसमें है दोस्तों, हर्ट्ज में। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, तो उसमें। तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया, तरंग दैर्घ्य में हमने -14 थे, इसमें माइनस की जगह इसको हम प्लस मान लेंगे, क्योंकि आवृत्ति इधर से बढ़ती है तो प्लस, इसका मतलब इधर आएगी तो प्लस में आएगी। तो इसमें -14 की जगह आप क्या बनाओगे, +14, और उसमें कितने जोड़ने हैं, 8, और 8 जोड़ते हैं अपने पास कितने हो जाएंगे, 22। ये कितने हो जाएंगे, 20, ये 20, ये 18, ये कितने हो जाएंगे, 18, और ये कितने हो जाएंगे, 16, और ये कितने हो जाएंगे, 16, और ये कितने हो जाएंगे, 14। इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे और हम क्या याद कर लेंगे, आवृत्ति। आवृत्ति भी याद होगी। लेकिन कई बार ऐसे एग्जाम में प्रश्न आता है, तो आपको मैं ये बता दूं, जैसे गामा किरणें हैं उनकी आवृत्ति ये है हर्ट्ज में। आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, ये 10 की घात 22 है, तो ये 10 की घात जो 22 है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 की घात 22 का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आप चाहो तो 10 की घात, इसको गीगा मेगा में लिखेंगे, तो 10 की घात यानी कि इसमें 1 गीगा में 10 की घात 9, तो 10 की घात 9 इसमें से कम करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 13। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13 गीगा हर्ट्ज से यहां पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 की घात 11 गीगा हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको यदि ये पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि हमने इनके मान भी याद कर ली और कोई दिक्कत भी नहीं आई, और ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ भी लिया। दोस्तों हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे इनके, यानी कि ये कहां से उत्पन्न होती है, यानी कि ये तरंगे है ना, ये कहां से उत्पन्न हुई। तो आपको बता देते हैं, सबसे पहले ये जो गामा किरण है, गामा किरण ये निकलती है रेडियो सक्रिय पदार्थों से। कहां से, रेडियो सक्रिय पदार्थों से। और गाय पर इसमें ए रह रहा है दोस्तों, ये जो है ये ए का मतलब है डब्ल्यू के रोंजन, और इस जो किरण है वो कहां से निकलती है, एक्स किरण कहां से निकलती है दोस्तों, भारी नाभिक से इलेक्ट्रॉन टकराने पर। दोस्तों ये जो दृश्य यानी कि इसमें जो पराबैंगनी है ये कहां से प्राप्त होती है, ये सूर्य से, और ये दृश्य है ये कहां से प्राप्त होती है, ये किसी वस्तु से यानी कि दीप्त वस्तुओं से, दीप्त वस्तुओं से। और इसमें जो अवरक्ताई है ये तरंग निकलती है गर्म वस्तुओं में। गर्म वस्तु जैसे फोन है ना, वो गर्म हो जाएगा तो कौन सी तरंगें निकलेंगी उसमें, अवरक्त। और सह से क्या बना है, सूक्ष्म, ये कहां से निकलती हैं दोस्तों, ये निकलती हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से। और दोस्तों ये जो लास्ट में आपका बच्चा है रेडियो, ये निकलती हैं एलसी 2 लीटर से। ये हमने इनका उत्पन्न कहां से होती है ये भी पता लगा लिया। अब लास्ट हम इनके उपयोग भी ज्ञात कर लेते हैं। तो उपयोग क्या है दोस्तों, उपयोग भी लिख लेते हैं हम। तो देखो गामा किरणों का उपयोग क्या है दोस्तों, सबसे पहले गामा किरणों का उपयोग होता है, ये कीटनाशक के रूप में भी काम आता है, कीटनाशक के रूप में। और दोस्तों आपको ये बता दें कि एक्स किरणें हैं वो कीटनाशक के रूप में भी काम आती है। और किसी भी परमाणु या तत्व की संरचना देखनी है, संरचना देखनी है तो किसका काम में लोगे आप, एक्स किरणों का। किसका काम में लोगे, एक्स किरणों का। और कीटनाशक को नष्ट कौन करता है, गामा किरणें करती है दोस्तों। और इसके बाद में जो है पराबैंगनी,
जो क्या करती हैं, किसी भी खाद्य सामग्री को आप क्या रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। किससे? पराबैंगनी किरणों से। दीप्त वस्तु जिसके द्वारा हमें दिखाई देता है, देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये आता है काम फोटोग्राफी में। और लास्ट अपना है इसमें, देखो सेकंड लास्ट, ये जो अवरक्त है ये कहां मिलता है, गर्म वस्तुओं से। तो ये क्या काम करता है, सिकाई करने में, बालों के प्रेस करने में और बैटरियों में। और लास्ट अपना सेकंड लास्ट में है सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म है वो तरंगे क्या काम आती हैं अपने, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उनमें यही तरंगे होती हैं दोस्तों। और रेडियो में, टेलीविजन में आदि में कौन सी तरंगे काम में आती है, रेडियो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है।